सहज चर्चा रविवार है। सहज चर्चा के पिछले कई अंक आपने जरूर देखे सुने होंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भेंट वार्ता या कोई इंटरव्यू जैसा कुछ हम नहीं करते हैं। जिन महानुभावों ने देश हित में, लोक हित में, गांव हित में, शहर हित में या अपना काम करते हुए अन्य कोई भी लोक हित के कार्यक्रम किए हैं, उन जैसे व्यक्तित्व हम इस मंच पर लाते हैं। बुद्धराम जी ने राम राम लिख भेजी है, आपको भी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले उपस्थित हुए। जैसे कि आपने पिछले कार्यक्रमों में सुना था, बुद्धराम जी भी देखना शुरू कर चुके हैं। सभी दोस्तों को बुलाइए ताकि आज का कार्यक्रम हम शुरू कर सकें। आज हमने विशेष अतिथि के रूप में महावीर जी बिश्नोई को आमंत्रित किया है। आप थिराजवाला गांव के रहने वाले हैं और वन्य जीवों की सेवा में लगे हुए हैं, सहपरिवार लगे हैं। राजा आजाद सिंह और किरण सिंह इनके साथ इस कार्यक्रम को देख रही हैं। विनोद स्वामी जी कह रहे हैं गजब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब लोगों का जब साथ होता है तो गजब तो होगा ही। तो महावीर बिश्नोई जी को आज हमने इस मंच पर आमंत्रित किया है, जिन्होंने वन्य जीवों के लिए अपने पूरे परिवार को, अपने मित्रों को और भी लोगों को जोड़ रखा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। पीलीबंगा के पास इनका गांव है जो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, राजस्थान में। इनके बारे में मालूम हुआ, रहा नहीं गया, क्योंकि ये भी एक विशिष्ट सेवा है कि वन्य जीवों की रक्षा की जाए, उनकी सेवा की जाए। मैंने महावीर जी को इनवाइट कर लिया है और आप जल्दी से अब जुड़ जाइए क्योंकि समय हो चुका है। अब मैं बीच में काटूंगा नहीं, रिहर्सल हमारी पहले हो चुकी है। संतलाल कडेला जी भी आ गए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और इस मंच पर छोटा सा मंच है, स्वागत। राजा आजाद सिंह के साथ किरण सिंह का नाम भी आ रहा है। और लक्ष्मण भाटी भारतीय लिखते हैं, आदरणीय महावीर जी बेगा सा पधारो सा। और विनोद जी स्वामी कहते हैं कि आपने बड़ा संदेश दिया है, आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब महावीर बिश्नोई जी उपस्थित हुए हैं, मैं उनको अप्रूवल दे करके जोड़ देता हूं। ऐड कर दिया है मैंने महावीर बिश्नोई को और कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। राम कुमार रिवाड़ नमस्कार कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, आपको भी बहुत बहुत प्यार। और जुड़ गए महावीर बिश्नोई जी, आपको इस मंच पर आमंत्रित किया, आपने समय निकाला अपना बहुमूल्य, और बहुत ही व्यस्तता का समय रहता है आपका, फिर भी आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय दिया। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं आपके। गुरदीप सिंह सैनी, वॉइस नहीं आ रही है जी। अब तो हम जुड़ चुके हैं, जब तक नहीं जुड़ते हैं तब तक थोड़ी देर के लिए आवाज नहीं आती। राधे श्याम छिंपा भी देखना शुरू कर चुके हैं। और गुरदीप जी बताइए, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, गुरदीप जी ने ओके कर दिया, ठीक है। राजकुमार खीचड़ जी राम राम कह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, महावीर जी बिश्नोई पीलीबंगा के पास गांव है इनका, थिराजवाला नाम है, और जो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। वहां आप सहपरिवार वन्य जीवों की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं अब ज्यादा परिचय तो इतना ही काफी है, नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमने महावीर जी बिश्नोई को उन्हीं के श्री मुख से सुनने के लिए बुलाया है। तो महावीर जी, आपका स्वागत है। और आप इसके बारे में जो भी आपके दिल में है
कैसे ये आपके मन में आई, कैसे ये हुआ, और कब से शुरू हुआ और अब तक लगातार निरंतर जारी है? कितने एक वन्य जीवों की आप देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए खर्चा पानी भी जुटाना पड़ता है, और बहुत सारे आपके फोटो भी देखे हैं। छोटी सी बच्ची है आपकी एक प्यारी सी, वो भी बोतल में दूध हिरण के बच्चे को पिला रही है। नहीं तो इतनी छोटी सी बच्ची जो है वो दूध खुद पीना चाहती है, लेकिन वो बच्चे को आपने कितना त्याग किया है, समर्पण किया है। तो ये सारी बातें जो है आप आज दिल खोल करके हमारे आवाज दर्शकों कट को रही है सर बताइए, आपकी? ताकि कोई नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगी ठीक, कभी हो जाता है कभी। और बिल्कुल सही फोटो आ रही है आपके, और आवाज आपकी ठीक आ रही है। अब आप ओम प्रकाश जी पवार और गौरी शंकर जी नायक भी आ गए हैं। अच्छा, हो सकता है कि बीच में हम सब लोगों के नाम ना पढ़ पाए, क्योंकि महावीर जी अपनी बात कह रहे होंगे, तो बीच में मैं कोई टोका टिप्पणी करूंगा तो उनका थोड़ा ध्यान भी भंग होता है, फिर उनको जुड़ने में भी परेशानी होती है। और मैं इसलिए इतना बोल रहा था ताकि हमारे और भी मित्र काफी संख्या में जुड़ चुके हैं और भी जुड़े। आप अपने दोस्तों को ये कार्यक्रम शेयर कीजिए, उनको कहिए कि ये देखिए, बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम होता है, मोटिवेशनल कार्यक्रम है। रविवारीय सहज चर्चा में आज हम स्वागत करते हैं महावीर बिश्नोई का, थिराजवाला पीली बंगा से। बहुत बहुत नमस्कार सभी की तरफ से महावीर जी। अब आप अपनी बात अपने श्रीमुख से सारी कहने के लिए तैयार हो जाइए, बोलिए सर। पहले तो सभी मित्रों को नमस्कार। विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं जोगा सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे टाइम दिया। तो वैसे तो जोगा सिंह जी से पहले ही परिचित है, हमारे नजदीकी आकाशवाणी केंद्र पे उद्घोषक रहे हैं, तो काफी कार्यक्रम इनके सुने हैं। और ये समाज सेवा से जुड़ा मेरे इस कार्यक्रम को इन्होंने आप सबके रूबरू करवाया। मैं एक बार पुनः उनको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी। मेरा नाम महावीर बिश्नोई है। मैं राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के पीलीभीत तहसील के नजदीक गांव पड़ता है थिराजवाड़ा, वहां का बासिंदा हूँ। और यहाँ वन्य जीवों के लिए मैं खिराजवाड़ा सेवा संस्थान के नाम से अपने संस्था चला रहा हूँ। तो वन्य जीवों के लिए है, यहाँ वन्य जीवों में हिरण, नीलगाय, लगभग जो यहाँ प्रजाति पाई जाती है अपने इस क्षेत्र में, वो सभी प्रजातियों के जीव है। जी उपचार की व्यवस्था है, देखभाल है, तो वो सब व्यवस्था करवाई जा रही है। तो पहले तो मैं खिराजवाड़ा और थिराजवाड़ा पे चर्चा करते हैं। जी, तो स्वागत। संस्था का नाम है खिराजवाड़ा सेवा संस्थान थिराजवाड़ा। तो इस खिराजवाड़ा और थिराजवाड़ा में ये अंतर है कि जैसे देश आजाद हुआ था उस वक्त हमारे जो बुजुर्ग आए थे तो वो डाणियां बना के रहते जी थे। तो उसमें जो हमारे बुजुर्ग थे वो 3 आए थे और उनका नाम खिराज था। तो जैसे आस पड़ोस के गांव जैसे ढाणी, वो ढाणियों से चक बना, तो उसका परिचय खिराजवाड़ा चक के नाम से होता था। तो खिराजवाड़ा वो चक धीरे धीरे कागजों में होता हुआ ये थिराजवाड़ा बन गया। तो मैंने अपने उन्हीं बुजुर्गों के आशीर्वाद, उन्हीं की निमित्त ये संस्था का नाम भी खिराजवाड़ा सेवा संस्थान रखा। और आगामी जो थिराजवाड़ा दिया गया है वो जो आज ऑफिशियली नाम है। तो अभी जी संस्था के बारे में प्रयास कब शुरू की इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। करीबन ये इस संस्था का संचालन शुरू किया गया था 2013 या 14 में। पहले जी मैं लगभग 12-13 साल यहाँ अपने गांव से दूर पीलीबंगा या और बिजनेस वगैरह, फोटोग्राफी और डीजे वगैरह का काम करता था, तो बाहर रहता था। 2013 में सब वो काम छोड़ के यहाँ खेती संभालने के लिए आया। तो 2013 में मैं आया। आने के करीबन कोई 4-6 महीने बाद में रोड पे खड़ा था।
शाम का वक्त था, यही जुलाई का महीना था। तो मेरे गांव का एक लड़का एक हिरण के बच्चे को लेके आ रहा था बैलगाड़ी पे। उत्सुकता बस मैंने उससे पूछा, भाई आप ये बच्चे को कहाँ से लेके आए हो, कैसे लेके आए हो, क्या बात हुई है, पाला हुआ है या कैसे है? तो वो बताने लग गया, भाई भाई साहब मैं सुबह जब खेत पे गया था तो खेत पे एक कमरा बना हुआ था और एक स्नान घर बना हुआ था। तो वहां स्नान घर में ये बच्चा बैठा था, मैंने उसको छेड़ा नहीं। सुबह देख लिया उसको, सारा दिन निगरानी की। अब शाम हो गई ना, तो मेरे को कोई हिरनी मिली आसपास। तो अभी रात होने वाली है, तो बच्चा अकेला छोड़ना अच्छा नहीं समझा, तो मैं घर ले आया। चलो मैंने कहा भाई अच्छी बात है। तो ये मैंने भी देखा बच्चे को, थोड़ा सहलाया और घर चला गया। ये चर्चा मैंने परिवार से की। और थोड़ा सा ये जो वन्य जीव है इनके बच्चे मतलब इतने प्यारे होते हैं कि हर आदमी का मन ललचा जाता है उनके साथ खेलने का। और तो परिवार से चर्चा की तो उन्होंने कहा भी सुबह एक बार अपने, अगर उन्होंने छोड़ा नहीं है तो एक बार घर लाना, उसको खिलाएंगे, उसके साथ खेलेंगे। तो मेरे एक तो वो गुड़िया थी उस वक्त छोटी, एक मेरे भैया की छोटी गुड़िया थी, तो दो गुड़िया थी, कहे ये बच्चे भी खेल लेंगे। तो मैं अगले दिन उनके घर पहुंचा। घर पहुंचा तो उनसे बात की, मैंने कहा भाई बच्चा कहाँ है? कहा बच्चा तो यही है। तो बच्चा वो उन्होंने वो हम्म। अभी गांव में होते हैं वो, जिसको मतलब ढकने के लिए वो सहतूत की लकड़ी का बना होता है पिंजरा, उसमें ढका हुआ था। तो मैंने उसको बाहर निकाला, उसके साथ थोड़ी देर खेला। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अब मैं खेलने के लिए ले जा रहा हूँ, क्या आप ले जाओ? तो मैंने कहा शाम को दे जाऊंगा। क्या? फिर उन्होंने बोला भाई आप शाम को चाहे बेशक मत दे के जाओ, क्योंकि हमारे कुत्ते पाले हुए हैं, और अगर यहाँ रखेंगे तो ये बच्चा कुत्ते मार देंगे, और ओ। अगर हो सके तो आप इसका पालन पोषण कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा घर ले आए। तो उसका नाम सीटू था। हमने उसका नाम सीटू रखा, वो मादा थी, कृष्ण मरग। तो उसके साथ कोई 6 एक महीने हम साथ रहे। जी। और धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति, और उसका जो भी है मतलब वन्य जीवों को देख कर मन में पूरे परिवार में एक अलग भाव आ गया। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही जी। लोगों को पता चला, एक दो बार सूचना मिली भी इस तरह कोई घायल है, तो उसका प्यार था या गुरु महाराज का आशीर्वाद था, तो मन में ऐसी भावना उठी भी इसको अपने छोड़े नहीं ले आए, तो यहाँ उपचार करते हैं, स्वस्थ होने के बाद में छोड़ देंगे या देखेंगे क्या करना है। इस तरह धीरे धीरे ये मेरा हम्म। वन्य जीवों का सेवा भाव बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो उसके बाद में जी। सोशल मीडिया मैंने ज्वाइन की, फेसबुक वगैरह। तो उसके बाद में इसका मैं थोड़ा थोड़ा उस पर पोस्ट डालता रहा, तो मित्रों का कारवां बढ़ता गया। तो यहाँ जिले पे तहसील, जिले, इस हिसाब से जिसे फ्रेंड जुड़े तो सभी को पता चला। तो यहाँ सभी दोस्तों ने धीरे धीरे आगे सूचना के माध्यम से या व्यक्तिगत मुझसे जुड़े, हमने एक टीम बना ली, और टीम के माध्यम से ये काम करने लग गए। तो अभी हाल फिलहाल लगभग ये पोजीशन है कि हरियाणा और पंजाब तक के बच्चे यहाँ आने लग गए। अच्छा। हालांकि ये क्षेत्र बहुत काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास है, अच्छी सेवा, अच्छा इलाज, तो उस वजह से यहाँ भेजने लग गए। तो हम्म। हर साल लगभग बच्चे तो काफी आते हैं, करीबन 100-150 की संख्या में बच्चे आ जाते हैं। लेकिन वन प्राणी क्या है, थोड़ा सा डरपोक किस्म के होते हैं, तो उनमें से करीबन 20 या 30% बच्चे बच पाते हैं। हम्म। तो कुछ तो ज्यादा घबराहट की वजह से घंटे बर्बाद में मर जाते हैं, और बाकी ओ। कुछ घायल है जो उनको सही ट्रीटमेंट वगैरह होने के बाद में वो बच जाते हैं। ज्यादातर हमारा ये प्रयास रहता है कि जो बच्चा घबराया हुआ नहीं है, डरा हुआ नहीं है, वो 100% बचता है, जी। उसका इलाज 100% होता है, और वो बच्चा बच जाता है। जी। और अभी संस्था का हम रजिस्ट्रेशन है जो अभी तक हमने नहीं करवाया, क्योंकि जो भी मतलब सेवा भाव से जुड़ा था, तो सभी ने ये निर्णय लिया भी
जैसे भी कोई संस्था आजकल देखते हैं, हालात ये है संस्था में वाद विवाद विरोध इस तरह की बहुत सी बातें होती है। तो जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं सभी ने यही कहा भी अपने सहयोग से ही चला रहे हैं, तो इस पे कोई अपने रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने इस वजह से कभी रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि जैसे ही अगर जी कोई रजिस्ट्रेशन होगा तो उसकी वो मैनेजमेंट कमेटी बनेगी और कमेटी के बाद में वाद विवाद होता ही रहता है। तो इसको बिना विवाद के चलाए रखने के लिए सभी ने यही निर्णय लिया है कि इसका रजिस्ट्रेशन मत कराओ और जो चल रहा है उसी हिसाब से ही चलने दो। जी तो लगभग बच्चे हर साल इनका बच्चा मतलब 25 या 30 बच्चे जैसे बचते हैं, तो उन बच्चों का खाना पीना और वो पिछले लगभग 2 साल तक 2 साल से पहले तक जो था वो हमारे परिवार द्वारा ही संचालित था। जितना भी खर्चा था, चाहे इनका इलाज है, रेस्क्यू करना है, इनको छोड़ना है, लाना है, जितना भी खर्चा था वो हमारे परिवार द्वारा ही था। और उसके बाद में अब 2 साल बाद में कुछ दोस्त कहने लगे भाई इस तरह, क्योंकि जानवर बढ़ने लगे, थोड़ी समस्याएं आने लगी, तो दोस्तों ने कहा भी हम भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया था संस्था के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारे सदस्य थे उनको जोड़ा था। तो जी वो सब इच्छा से जितना महीने में या 2 महीने में 4 महीने में जितना सब इच्छा से देना चाहते हैं तो वो दे रहे हैं। और दूसरा, हमारे संस्था के जो भी है सहयोग वगैरह है वो घर 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 जाके इस तरह संग्रहित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। तो संस्था जो सब इच्छा से देना चाहे या आके देना चाहे तो वो ही है। हमारा ज्यादातर प्रयास यही रहता है कि आर्थिक कम लें, क्योंकि संस्था जैसे रेस्क्यू सेंटर बनाया है तो एक भौतिक जो चीजें होती है वो हमने पहले ही बना चुके हैं। एक रेस्क्यू सेंटर जो हाल फिलहाल जितनी जरूरत है उतनी हिसाब से एक रेस्क्यू सेंटर हम अपने स्तर पे बना चुके हैं। अब जो यहाँ है, अभी जो खर्चा बचता है वो सिर्फ इनके खाने पीने का है। तो खाने पीने में 3 मुख्य चीजें हैं। एक तो दूध, दूसरा है इनके खाने पीने के लिए अनाज, जी जैसे खड़ हो गई, गेहूं हो गया, चना हो गया, जो भी अनाज में जो भी मतलब देना चाहे। और तीसरा ग्वार, नीरा, सूखा चारा, हरा चारा, बस इतनी आवश्यकताएं होती है हाल मतलब चलाने के लिए अभी। जी या थोड़ी बहुत जैसे कभी रेस्क्यू करना हो तो व्यवस्थाएं थोड़ी सी पहले तो दिक्कत थी, लेकिन अभी वन विभाग ने बड़ा अच्छा शो कर रहे हैं। हमें रेस्क्यू करने के लिए वो अपनी खुद की गाड़ी या खुद के खर्चे से हमें दे देते हैं। कभी बाई चांस नहीं हो तो 50% तो हमें जरूरत नहीं पड़ती वन विभाग से मदद लेने की, क्योंकि जी कार्यकर्ताओं ने इसी मतलब भावना ही है कि जैसे ही सूचना मिलती है वो तुरंत इलाज कराया वहां स्थानीय स्तर पे और यहाँ लेके आ गए। जी और आगामी अगर जरूरत पड़ती है तो वन विभाग को हम सूचना देते हैं भी हमें गाड़ी की जरूरत है, तो वो हमें गाड़ी अवेलेबल करा देते हैं। फिर 1-8% नहीं हो तो फिर वो निजी खर्चे से ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जी तो ये चीजें हैं, अर्चयोग है अभी फिलहाल फिलहाल ठीक है, अच्छा चल रहा है। जितना सहयोग, हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी सहयोग लें वो सब इच्छा से दे। तो यहाँ आने वाले हैं जैसे है वो अनाज वगैरह दे देते हैं, कोई खड़ वगैरह वो पहुंचा देते हैं। यहाँ आने के बाद में जैसे साथ में आए वो साथ में बच्चों के या जैसे बर्थडे हुआ या अपनी मैरिज एनिवर्सरी प्रोग्राम में यहाँ पार्टी के रूप में पिकनिक के लिए आते हैं, तो उस दिन वो साथ ले आते हैं। तो अच्छा चल रहा है। अभी जैसे भी काम बढ़ रहा है तो अभी एक सेंटर और बना रहे हैं, तो जी वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे सेंटर पे करीबन अभी इसी महीने मैंने 13 बच्चे छोड़े हैं और 8 बच्चे हैं अभी, सभी हिरण के बच्चे हैं। अच्छा तो उनमें से 2 तो जन्मजात अंधे हैं और एक ओहो गर्दन टूटी होने की वजह से वो जंगलात में छोड़ने लायक नहीं है, और एक पैर से विकलांग है। तो विकलांग वगैरह बच्चों को यहाँ स्थायी रूप से ही रखा जाता है। बाकी जो स्वस्थ हो गए उनको 6 महीने अच्छा तक, जब उनकी अनुमानित उम्र
लाने के बाद में अनुमानित उम्र 6 महीने। लोग इस चीज का विरोध भी करते हैं भाई जी ये आपने इतने पाले हैं और वापस छोड़ रहे हो, ये गलत है, या इस तरह के करते हैं। तो सभी से यही कहा जाता है कि जो प्रकृति के जीव है तो उनको बंधक बनाना गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है, और उनकी प्रकृति के हिसाब से मतलब उन बंधक बनाना दोनों तरह से ही वो गलत है। इसलिए हमारा कर्तव्य, मूल कर्तव्य ये है कि कोई भी जानवर हो उनका इलाज देखभाल जो अपने चाहिए वो करो, उसके बाद में प्रकृति पे निर्भर रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि किसी आदमी किसी भी को हम बचा नहीं सकते, अगर उसकी आयु लिखी है ना उस आयु से घटा बढ़ा नहीं सकते अपन। प्रकृति जी में जीव है, एक फूड चेन है, हो सकता है जो बच्चे छोड़ रहे हैं वो किसी वन्य जीव मतलब हम्म। ये फूड चेन का हिस्सा है, इस पे अपने दिल या दिमाग पे चीज वो चीज नहीं ले सकते। हाँ, जहां हम छोड़ रहे हैं वो इलाका पूर्णतः सुरक्षित है, उसके बारे में मतलब हम स्थान के बारे में जानकारी नहीं दे सकते इस पे। लेकिन जो छोड़ा जा रहा है हमारा वो करीबन 50 मरबे, 1200 अच्छा साढ़े 1200 बीघे वो जगह है। तो वो 4 दीवारी बनी हुई है, उस पे फेंसिंग लगी हुई है, वहां वन विभाग का स्टाफ है पूरा प्रॉपर, वहां कुत्ते या शिकार जैसी घटनाएं नहीं है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी। वहां पूर्णतः पानी की व्यवस्था है प्रॉपर, सब हर चीज की। जी सर, हाँ जी। तो अभी इस हमारे जीव रक्षा के इस कार्यक्रम को लिए हमें काफी मतलब लोगों का, आप सभी का प्यार मिला है, सम्मान भी मिला है। समय समय पर जब भी है सामाजिक संस्थाएं है, सामाजिक जो कार्यक्रम है उन्हें सभी सम्मानित जो भी है करते हैं। वैसे एसडीएम साहब के उपखंड स्तर पे, पीलीभीत स्तर पे हमें 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। 2 बार मेरी मिसेज जो है उनको सम्मानित किया जा चुका है, 1 बार मुझे किया जा चुका है। श्रीमान अविजी गर्ग साहब ने मुझे सम्मानित किया था 3 साल करीबन पहले। जी और वो अभी पिछले महीने विश्व वानिकी दिवस पे श्रीमान अपने है मानगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी, इनकी अनुशंसा पर डीएफओ महोदय काजला जी, करण सिंह जी काजला, सीसीओ महोदय बीकानेर संभाग, और कलेक्टर साहब नथमल जी डिंडेल ने मुझे वन परेड का अवार्ड दिया गया था। वाह, और इस बहुत बढ़िया। जो रेस्क्यू सेंटर है इसका लगभग जो भी संचालन होता है, जैसे इलाज है, देखभाल है, वो इलाज की व्यवस्था जो है यहाँ स्थानीय चिकित्सक है, वो जब भी जरूरत होती है हमें तो आते हैं यहाँ इलाज के लिए। जी, अभी कितने शावक होंगे हिरणों के आपके इस संरक्षण में? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही सर? आवाज नहीं पहुंची? हाँ, आवाज आ रही है मैं सर? आपकी आ रही है। आपकी आवाज कट पिक्चर रही है, थोड़ी रुक रुक के आ रही है, लेकिन आवाज आ रही है। बीच आवाज में कट थोड़ी रही है, सी। आवाज नहीं आ रही है। अब वो तो नेटवर्क है, उसमें तो अपने क्या कर सकते हैं। और आप लोग तो प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ समझ में आ रही है। मैंने ये जानकारी चाहिए थी कि अभी कितने शावक जीव आपके संरक्षण में हैं? हाँ जी, क्लियर नहीं सुनाई दिया जी, दोबारा बोलना। कितने जीव आपके संरक्षण में हैं? 8, 8 है जी, 8 हिरण है, जिसमें एक चिंकारा है, बाकी कृष्ण, 2 चिंकारा है और बाकी कृष्ण मृग है। चिंकारा में एक दोनों ही विकलांग है, एक तो जन्मजात अंधी है, एक का एक पैर कटा हुआ है, और बाकी 6 है कृष्ण मृग प्रजाति।
जिसमें से दो वो विकलांग है और बाकी 4 स्वस्थ है, जो अभी करीबन 3 महीने को है। इनको 3 महीने और रखा जाएगा और उनको अक्टूबर में छोड़ा जाएगा। हम्म। अब जैसे जिसका पैर विकलांग है तो उसके लिए आपने कोई व्यवस्था की है? सर आवाज मैं नेटवर्क। हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ। जो हिरण विकलांग है, एक पैर कटा हाँ जी, हुआ हाँ है, जी, उसके लिए आपने क्या सुविधा जुटाई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज प्रॉपर आ रही नहीं रही सर। जो विकलांग जानवर है, पैर कटा हुआ बताया, उसके लिए आपने क्या सुविधा जुटाई है? आपके फोटो रुक गई है। जो विकलांग है, उस पैर कटा हुआ है आपने बोला है। अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो। आवाज आने बिल्कुल थोड़ी आ रही है, फिर कट जाती है। हाँ जी। सवाल मेरा समझ गए ना आप, या नहीं समझे अभी? नहीं नहीं नहीं, आवाज आई नहीं बिल्कुल। थोड़ी सी आवाज उस आप पूछ रहे थे टांग कटी हुई है, उसके आगे को पता ही सुनाई नहीं दिया क्या। उसके लिए क्या सुविधा जुटाई है आपने? हाँ, वो नकली तो पैर लगाए उसके जैसे तो और टांग कटे हुए जानवर हैं। हाँ जी, टांग कटे हुए जानवर हैं, उनके लिए हमने काफी इधर उधर प्रयास किए हैं भाई। जैसे ह्यूमन के आर्टिफिशियल पैर वगैरह, लेग्स वगैरह है, वो लग जाते हैं, लेकिन वन्य जीव क्या है, ये चंचल होते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, तो इनके लिए आर्टिफिशियल पैर वगैरह नहीं लगाए जा सकते। जी। तो वो जैसी हालात में उसी हालात में, हालांकि वो आराम से 3 पैर से आराम से चल जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन चल जाते हैं। आर्टिफिशियल वगैरह हमने डॉक्टर से परामर्श लिया था, और दूसरों से तो सभी ने मना कर दिया। और वैसे कह रहे हैं क्यों, हल्का होता है और वो ज्यादा जख्म करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी इसके लिए आप को कभी कोई वन विभाग की तरफ से कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई है, या आपने कभी ट्रेनिंग लेने की कोशिश की? तो उसके बारे में बताइए। हाँ, ट्रेनिंग मेरे को पहले 2-3 बार बुलाया गया था, लेकिन ये जो व्यवस्था है, जो परिवार निजी स्तर पे ही है इनकी देखभाल आदि, इसलिए हर साल लगभग फ्री टाइम ये होता है अभी मार्च तक। जैसे अभी मैं बता देता हूँ इनके प्रजनन काल, बच्चे जो आते हैं इनके इस हिसाब से बता देता हूँ। तो जो नीलगाय के बच्चे होते हैं, वो जुलाई में आने शुरू होते हैं और नवंबर तक आते हैं। उसके बाद में नवंबर, जो बच्चे नवंबर तक आ गए उनको फरवरी में लगभग वो 6 महीने को हो जाते हैं, तो उनको वो फरवरी में छोड़ा जाता है। तो बाकी हिरण जो बच्चे होते हैं हिरण, वो नवंबर में होते हैं, नवंबर दिसंबर। फिर 2 महीने बच्चे नहीं आते, फिर अब मार्च बाद में शुरू होते हैं, अप्रैल। अभी रविवार ये सहज चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम सेवाभावी व्यक्तित्व, जो अपना काम करते हुए भी अलग से देश हित में कार्य करते हैं, जीव हित में कार्य करते हैं, या किसी और प्रकार से कोई नवाचार करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व और कर्तृत्व के धनी लोगों को हम इस कार्यक्रम के अंदर सादर आमंत्रित किया करते हैं। और आज आप सुन रहे हैं महावीर जी बिश्नोई, जो खिराज वाला गांव के हैं। अभी बीच में
डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा मैं जोड़ता हूँ महावीर जी को। हाँ जी। हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क की वजह से कट गया था। कोई बात नहीं, आप बात जारी रखिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग के लिए मतलब बच्चे जो है आते हैं, तो उस वजह से पूरे साल भर टाइम नहीं मिलता। तो 2-3 बार जैसे वन्य जीव विशेषज्ञ है, उनसे मेरी लगातार इस बच्चों के संबंध में परामर्श, चिकित्सा को लेकर परामर्श होता रहता है, चर्चाएं होती रहती है। तो विभाग की तरफ से और मुझे 2-3 बार बुलाया गया था, तो मैं जा नहीं पाया। अभी करीबन 5-7 दिन पहले मुझे दोबारा बुलाया गया है, और ट्रेनिंग अभी, हालांकि अगले हफ्ते थोड़ा इस बार बच्चे कम है, तो मेरा प्रयास है अभी इस बार ट्रेनिंग मैं अवश्य करूं। जी जी। उसमें आपको क्या बातें बताते हैं? हाँ जी। ट्रेनिंग में आपको क्या बातें बताते हैं, जिसको आप शेयर कीजिए ताकि लोग भी उसके ऊपर ध्यान दें। अभी एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं महावीर जी बिश्नोई, कुछ प्रॉब्लम है शायद नेटवर्क के अंदर। जुड़ते हैं। हाँ जी, आ गए हैं। देवेंद्र रोकड़ा भी नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। हाँ जी महावीर जी, बताइए। हाँ जी। जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है वन विभाग द्वारा, उसके अंदर क्या क्या बातें बताई जाती हैं, वो आप सब दर्शकों को बताएं ताकि सभी लोग उसकी जानकारी प्राप्त करके वन्य जीवों की रक्षा कर सकें। मेरी आवाज नहीं आई अब तक? डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। चलिए फिर कोशिश कीजिए जुड़ने की। हाँ, कभी कभी खलल हो ही जाता है थोड़ा बहुत। सुभाष बिश्नोई जी भी हैं, राम कुमार भादू जी भी हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। महेंद्र सहारण, दुर्गा राम नायक, विजय मूंड, द्वारका प्रसाद नागपाल, महेंद्र अठवाल, सुधीर मुकलावा, और धर्मेंद्र गोदारा, मलकीत सिंह इकवन। आप सब लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं। ओम पारिक जी, बनवारी सहारण जी, गुरसेवक कांटीवाल जी गिरथाना से जुड़े हैं। विनोद स्वामी जी कह रहे हैं कि सराइकी में भी 2 मिनट जरूर बोल लें। चलिए जी, जब तक जुड़ते हैं महावीर जी, देखते हैं। हाँ जी। जी, फिर से ज्वाइन हो गए हैं जी, आप? बार बार नेटवर्क कट रहा है, माफी चाहता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। हेलो जी। हाँ जी, बोलिए, बार बार आपकी ये आवाज आ रही है। नेटवर्क कट रहा है। आप आप बोलते तो रहिए, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ जी। तो अभी संस्था संस्था के बारे में थोड़ा सा और विस्तार।
जी हाँ, संस्था जैसे अब आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद स्नेह जो भी है, संस्था बढ़िया चल रही है। तो अब आमजन का विश्वास भी संस्था पे अच्छा है। तो अभी इस संस्था के कार्य को देखते हुए आसपास के जिले, खाजूवाड़ा उस साइड में वन्य जीव काफी है, गंगानगर इस साइड में जो बरानी क्षेत्र है तो वहां उस साइड में काफी है। तो काफी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो निवेदन भी कर रहे हैं भी हमारे इस क्षेत्र में संस्था और बनाई जाए, क्योंकि वन्य जीवों को ज्यादा दूर ले जाना संभव भी नहीं होता है। तो खाजवाड़ा से कई बार लोगों का ये निवेदन आया है भाई अपनी संस्था के दिन यहाँ एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए। तो उसके लिए भी हम पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हैं, अच्छी जगह मिलने पे वहां भी रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। एक अभी थोड़े दिन पहले लालगढ़ शादुल शहर के पास से हमारा हमसे निवेदन किया गया था। वहाँ वो एक परिवार है जो वन्य जीवों की सेवा देखते हुए वहाँ स्थानीय जो हमारे साथ टीम से जुड़। विष्णु खीचड़ जी लिख रहे हैं, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं महावीर जी। त्रिलोक मांडन मूर्तिकार भी उपस्थित हो गए हैं, स्वागत है। विष्णु खीचड़ जी भी राम राम कह रहे हैं। देवेंद्र रोकड़ा जी नमस्कार कह रहे हैं। और प्रेम मंडा जी भी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी महावीर जी को मैं फिर से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जी प्रेम मंडा जी कहते हैं नमस्कार। हाँ जी, तो जी बोलिए। उन्होंने निवेदन किया भाई यहाँ हम जगह उपलब्ध करवा देंगे। तो आप यहाँ की जो लोकेशन है हमारी जगह की, अगर आपको सही लगती है तो वहाँ आइए, निरीक्षण कीजिए, उसके बाद में आपको वो संस्था को दान में दे दी जाएगी। तो 1 2 4 दिन में जैसे ही है हम वहाँ जाएंगे। वहाँ अगर वो सही क्षेत्र के हिसाब से बनती है तो वहाँ वो अवश्य बनाएंगे। तो जी वन्य जीवों को लेकर अलग जगह संस्थाएं बनाने का हमारा कारण यही है कि वन्य जीव घबराते बहुत ज्यादा जल्दी है। इनको ज्यादा गाड़ी में इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो घबरा के मर जाते हैं। इसलिए देखते हैं भी अगर नजदीक। जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है, बार बार कट रहा है और महावीर जी फिर से बार बार जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप वन्य जीवों की देखभाल और सेवा में सहपरिवार मित्रगणों सहित जुटे हुए हैं और इनका जो कार्य है देख करके आसपास के लोग भी इनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे ही व्यक्तित्व और कृतित्व वालों के लिए ये मंच बड़ा ही सार्थक सिद्ध होने जा रहा है, हो रहा है। और बहुत लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, देखने वाले भी और अपने मन की बात बताने वाले भी इसके साथ जुड़ते हैं। आप भी सब लोग इसके साथ कार्यक्रम के साथ जुड़ते रहिए। फिर से मैं महावीर जी को जोड़ता हूँ। जी तो कम से कम इनको इधर उधर ले जाया जाए ताकि वो घबराए नहीं और वहां उनका प्रॉपर इलाज और देखभाल हो सके। जैसे अभी बात करें हम शार्दुल शहर की, तो शार्दुल शहर से यहाँ की दूरी करीबन 80 किलोमीटर पड़ती है। तो 80 किलोमीटर वन्य जीव को लाना थोड़ा मुश्किल है। तो उस वजह से देखते हैं भी अगर वहां बन जाए तो लगभग 25 30 किलोमीटर एरिया वहां आराम से वो साइड में रेस्क्यू सेंटर बन जाए तो वहां मिल जाएगा जो भी, और वहां से लाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो खर्चा भी संस्थाओं को कम, या जो वन्य जीव प्रेमी है उनको आर्थिक जो भार पड़ता है
तो वो लगभग जो भी जीव प्रेमी जो लेके आते हैं रेस्क्यू करके, वो अपने खर्चे से लेके आते हैं। वो संस्था से सहयोग नहीं लेते, ना ही वहाँ के लोकल लोगों से सहयोग लेते हैं। वो अपने जेब से जो भी है वो अपना खर्चा, चाहे वो किराए का वाहन हो, चाहे निजी वाहन में गाड़ी पेट्रोल हो, तो वो खुद अपने खर्चे से है, तो उनको रिलीफ मिले। क्योंकि सेवा जो है, सेवा भाव वाले लोगों के पास, सही बात तो ये है, पैसे नहीं होते मन में, मन से बड़े होते हैं, पैसे से नहीं। तो आज जुड़े हुए लोगों से हम यही चाहते हैं भी उन। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि जिनके भाव सेवा से भरे होते हैं उनके पैसे नहीं होते हैं जेब में। और बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। और आगे प्रेम मंडा जी कहते हैं, जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं ध्याव। आगे देखता हूँ क्या लिखा है, अजर जर जीवत मर बैबास बैकुंठा पाव। बहुत बहुत धन्यवाद मंडा साहब, आपने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिख करके भेजी हैं और इस कार्यक्रम को सार्थक कर रहे हैं आपके ये विचार और शब्द जो हैं। तो अभी फिर से एक बार डिस्कनेक्ट हो गए हैं महावीर बिश्नोई जी, खिराज वाला गांव के निवासी पीलीबंगा के पास। प्रेम मंडा जी कह रहे हैं, सिर साढ़े रूख बचाए तो भी सस्तो जान अमृता देवी जी की याद में आपने ये पंक्तियां लिखी हैं, उनके वचन हैं। महावीर जी फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ जी। ओ माय गॉड, अभी दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। महावीर जी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो दोबारा कोशिश कीजिए, उधर आपके थोड़ा काफ़ी नेटवर्क पुअर दिखा रहा है। तो हमारे विनोद स्वामी जी ने कहा था कि थोड़ी सी सराइकी बोल दीजिए। चलिए थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो हम उनके मन की इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। हाँ, सराइकी में एक छोटा सा चुटकुला सुना देता हूँ आपको। पहले भी एक बार सुनाया था। एक सज्जन जो सराइकी बोलते थे, वो दुकानदार थे। और कोई बाहर से एक ग्राहक आया, कुछ सामान लिया उससे दुकानदार से। तो उसने कहा जी, ग्राहक ने पूछा जी कितने पैसे दूं। तो वो दुकानदार जो सराइकी भाषा का था, उसने कहा चबी 24 रुपये दे दे। अब उसके जो बाहर से सज्जन था ग्राहक, उसके वो चबी समझ में नहीं आई क्या होती है। तो उसने कहा जी चबी कितने होते हैं वो बताओ ताकि मैं उतने पैसे आपको दे दूं। तो वो दुकानदार ने सराइकी में ही चबी यानी कि 24 रुपए का विश्लेषण प्रस्तुत किया। ध्यान से सुनिए। और मुसीबत खड़ी होगी उसके लिए, ग्राहक के लिए समझने के लिए। तो उन्होंने कहा, कहते जी चबी का मतलब है डा डा दे डू दे डू। यानी कि 10-10 के 2 नोट और 2-2 के 2। महावीर जी फिर से कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। हाँ जी, आप अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं सर जी, क्या किया जाए? आपकी तरफ से जुड़ना नहीं हो पा रहा है, मैं और आप प्रयास कर रहे हैं। रॉयल जगदीश जी अनूपगढ़ से देखना शुरू कर चुके हैं। कार्यक्रम का लगभग अंतिम पड़ाव है। और श्री महावीर जी बिश्नोई थिराजवाला पीलीबंगा के निवासी से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इस विषय पर सहज चर्चा हो रही थी। आज नेटवर्क ने काफ़ी परेशान किया है। प्रेम मंडा जी कहते हैं हा हा हा। अच्छा, ये किस लिए हा हा कर दी जी, ये समझ में नहीं आई। अच्छा, मेरे को कहा है आप हंसे। अच्छा चलो जी, हंस लेते हैं। और साथ में महावीर जी को फिर से जोड़ने का
हाँ जी, आइए महावीर जी, बार बार आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हाँ जी, तो प्रेम मंडा जी ने कहा हा हा हा, मतलब हा 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 करके हंस दिया भाई। अब पता नहीं क्यों कहा है, चलो वो तो ये जाने, प्रेम की बात है। तो संक्षेप में जो अभी बाद में जुड़े हैं हमारे मित्रगण, उनको मैं बताना चाहूँगा कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, पालन पोषण के लिए सेवा भाव से जुटे हुए ये परिवार के लोग बहुत ही जी जान से सेवा कर रहे हैं। और इनकी सेवा को देखते हुए और भी आसपास के गांवों के, दूर दराज के गांवों के भी लोग इनसे मशवरा ले रहे हैं, सीख रहे हैं। और महावीर जी खुद भी वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जोधपुर गए हुए थे, अभी वापिस आए हैं। आगे भी इस तरीके से इनका सेवा भाव चलता रहेगा और दूसरों को प्रेरणा देता रहेगा। तो महावीर जी आप जुड़े हैं तो क्योंकि अभी आपका नाम नहीं आ रहा मेरे सामने जुड़ने के लिए, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी, अब आपका नाम दिखा है। नहीं जुड़ पा रहे सर आप। हाँ जी, फिर से कोशिश करता हूँ मैं, शायद अब आप जुड़ जाएंगे। जी जी। हाँ जी, हाँ महावीर जी थोड़ी आपको नेटवर्क की आज बरसात हुई है, उस वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, तो बार बार कट रहा है। माफी चाहता हूँ सभी से। जी, हाँ जी। क्योंकि बार बार परेशान हो रहे हैं आप, तो आप समापन करें इसका, और समापन में आप क्या कहना चाहेंगे? जी 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 जी। लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही है, ईश्वर ने जो अपने बनाए हैं जितने भी जीव, उसमें मानव को सक्षम बनाया है हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए दया भाव रखने। जी, चलिए जी, आपका महावीर जी बिश्नोई संदेश पहुंच गया है सभी दर्शकों तक। और जिन लोगों ने लाइव नहीं देखा वो बाद में भी देख सकते हैं इस कार्यक्रम को। मैं महावीर बिश्नोई और इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि आप इतने महती कार्यक्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, जिससे आपके आसपास के लोग, दूर दराज के लोग भी इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आपसे सीखने के लिए भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और जीव जगत जो है ये सबके लिए साझा है, प्रकृति सबके लिए साझी है। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए सब जीवों की रक्षा करना। जीव दो प्रकार के हैं, एक चल और एक अचल। अचल में वनस्पति और चल में हमारा जीव जगत आता है, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। आपस में ये जुड़े हुए हैं, इनका संरक्षण, पालन पोषण बहुत ज़रूरी है, तभी हम जिंदा रहेंगे और
बहुत बखूबी जानते हैं कि जितने पेड़ कटे हैं उतनी मुसीबत हमने झेली है, और जीव जगत भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी बातों के साथ महावीर जी भी नहीं जुड़ पाने की हालत में होंगे शायद, तो एक बार जुड़ जाएं तो वैसे तो उन्होंने नमस्कार कर दिया था, तो मैं भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, और इस कार्यक्रम को डगमगाते हुआ जो आज पहुँचा है यहाँ तक, उसके लिए माफ़ी चाहते हुए सबके नाम भी मैं नहीं पढ़ पाया, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इन्होंने जो मार्ग पकड़ा है उसके ऊपर थोड़ा बहुत ही सही आप भी चलिए, जीवों की रक्षा में अपना योगदान दीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि हम इस प्रकृति का पूरा पूरा आनंद उठा सकें। महावीर जी का संदेश आया है लिखित में, उन्होंने कहा कि नेटवर्क के यहाँ गांव के अंदर थोड़ी समस्या थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जी बिल्कुल महावीर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी।